नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभात रंजन मिश्रा जी दी पैम्फलेट से। और दुखद भरी कहा जो न्यूज़ आई है वो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगी। बट क्या है, कैसे हुई, किसने करवाई, किसके कहने पे करवाई, ये सारी बातें जानते हैं। प्रभात जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज़ आ रही है। प्रभात, आप ग्राउंड पे हैं, मुझे तो अब आप लोगों के लिए टेंशन शुरू हो चुकी है बिकॉज़ बहुत सारे राष्ट्रवादी इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया पर्सनल्स आर ऑन ग्राउंड एंड ऐसा लग रहा है कि विच हंटिंग बाय अ विच हैज़ स्टार्टेड। विच हंटिंग शुरू हो चुकी है ऑन ऑन द ग्राउंड। हार का बौखलाहट, हार की फ्रस्ट्रेशन, भतीजा बुआ या बेटा भतीजा, गॉड नोज़ बेटा माँ कौन है, कहाँ से आए हैं, वी हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट बट पब्लिक स्पेस में बोलने में ठीक नहीं रहेगा। प्रभात जी, कल सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट या मैं बोलूँगी उनके छोटे भाई की तरह थे वो, उनका दिन दहा मतलब गोलियाँ भून दी गई हैं उनके शरीर में। जी। बहुत मतलब ये अपने आप में बहुत शॉकिंग न्यूज है। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं आपको लेके चलना चाहूंगा। आप लोगों ने हम लोगों की एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग देखी है पूरी की पूरी। हम लोगों ने जिस तरीके से पूरे बंगाल को कवर किया है, और हमारी ऑफिस को 4 तारीख को या 29 तारीख को ये चिंता थी कि हम लोग रिकवर मतलब कि सिंगल पीस में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब कि शाम की कॉल थी हमारे बॉस के साथ, सर के साथ। तो उनका यही कहना था, यार मेरी तो 4 तारीख को, क्योंकि उनकी कोचिंग से फ्लाइट थी उस दिन, और वो फ्लाइट 2 ढाई घंटे की थी और वो पीक रिजल्ट के टाइम में थी, तो वो पूरी फ्लाइट में बिल्कुल एंजाइटी में थे कि हम लोग सिंगल पीस में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन रिजल्ट्स आए तो सबके सब लोग रिलैक्स्ड हो गए, सबके सब। और हमको मतलब जैसे बीइंग ऑन फील्ड आप ये कहें तो हमको ये थोड़ा सा लग रहा था कि मामला भी खत्म हुआ नहीं है। देखिए, ये पूरा का पूरा जो कैंपेन ही ममता बनर्जी ने किया है ना, वो डर पे किया है, डरा के किया है। ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आपको मैं दोबारा रिकॉल करवाना चाहूंगा, जब उन्होंने ये कहा था कि तुम लोग इसलिए जिंदा हो कि एक कम्युनिटी को मैंने रोक के रखा हुआ है, वरना वो 1 सेकंड के भीतर तुम्हें खत्म कर देंगे। इट वॉज द मतलब ये मैसेज 70% लोगों के लिए था। हुआ ये है कि मुस्लिम वोट बटा है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी ने 4 तारीख को एक और टैक्टिस खेली थी। जब 4 तारीख को उन्होंने बोला कि सीआरपीएफ पर्सनल ने उनको मारा है, जो कि कंप्लीटली झूठ था। लेकिन इसके ये क्यों किया गया था, मैं आपको इसके पीछे की वजह बता दूं। वो ये चाहते थे कि टीएमसी का जो काडर है ना, वो रोड पे आ जाए, वो आगजनी शुरू कर दे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मारना शुरू कर दे। पिछले 5 साल से इस देश का कथित बहुत बड़ा जो मोदी को सलाह देने वाला विंग है, वो बार बार कहता रहा है कि भैया राष्ट्रपति शासन लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। ममता बनर्जी यही चाह रही थी। शी वॉन्ट्स टू बी ऑन स्ट्रीट, ताकि वो अपनी लोकप्रियता जो खो चुकी है उसको वापस ला सके। इसलिए सिर्फ ट्विटर पे बैठ के या इसी कमरों में बैठ के किसी भी जगह का पॉलिटिकल ओपिनियन देना जो है ना लोगों को, या पॉलिटिकल ओपिनियन के साथ ऐसे आदमी को सलाह नहीं देनी चाहिए जो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स ले रहा है। असम में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को शेल्टर मिला था पिछले चुनाव के बाद। 1,10,000 ऑफिशियल आंकड़ा है जिन बीजेपी के लोगों ने घर छोड़ा था। 350 के तहत सेफ हाउस बनाए गए थे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवासी कार्यकर्ता थे, जो बंगाल प्रकोष्ठ होता है, उनके घरों पे 300-300 लोग थे। ब्रूटल था। लेकिन इन चुनावों में उम्मीद नहीं थी। लेकिन ममता बनर्जी लगातार सिर्फ वही काम कर रही थी जिसके लिए वो जानी जाती है, कि स्ट्रीट पे लोगों को लेके आए। वो कामयाब नहीं हो पाई, उस स्तर पे कामयाब नहीं हो पाई जिस स्तर पे वो कामयाब हो सकती थी। तो उनको लगा कि मुझे और तगड़ा संदेश देना पड़ेगा। और शुभेंदु अधिकारी के पीए, मतलब दुनिया के लिए वो भी जो भी है, लोकल में उन्हें चंद्रदा कहा जाता था, चंद्रदा। और क्यों कहा जाता था मैं आपको बता देता हूँ। वो उस बंदे के बारे में समझिए, और उसके बाद आपको समझ में आ गया कि उस पर अटैक क्यों किया गया है। 2021 से लेकर 2026 तक पश्चिम बंगाल में जो भी पॉलिटिकल पॉलिटिकल कम्युनल वायलेंस हुई, मंदिर तोड़े गए, पहुंचा। अब शुभेंदु अधिकारी चूंकि नाम बड़ा है, नेता है, इसलिए आप हम सब उनको याद रखते हैं।
लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीछे ये सारी चीजों को मैनेज कौन कर रहा था? तो वो चंद्र दा मैनेज कर रहे थे। हम मुर्शिदाबाद मालदह में जो आपने हमारी रिपोर्ट देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मंदिरों को जला दिया गया था। उस मंदिर का निर्माण तय समय पे पूरा हो और लोकसभा विधानसभा चुनावों से पहले वो जो मंदिर है वो दोबारा लोगों को नजर आए, ये इस व्यक्ति ने पूरा किया था। हर एक विधानसभा में, मतलब ये मैं आज हम आपको बता रहे हैं, अगर जैसे हरगोविंद दास और चंदन दास के बारे में आपको पता होगा, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी परिवार का फाइनेंस कैसे चलता है? क्या एक बार कुछ 1 लाख रुपए आप दे देंगे तो उससे फाइनेंस चलेगा? नहीं पॉसिबल। तो चंद्रदा ने चंद्रदा ने उनके परिवार से एक जन को पीए बनाया हुआ था। किसका? शुभेंदु अधिकारी का। और लगभग 294 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो 200 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप मान के चलिए शुभेंदु अधिकारी के पीए थे। और वो पीए डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते थे? चंद्रदा को रिपोर्ट करते थे। इस पूरे चुनाव में और चुनाव से पहले 5 साल तक किसी भी हिंदू के साथ या किसी भी बीजेपी वर्कर के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है तो वो पुलिस को फोन नहीं करता था, वो शुभेंदु अधिकारी को फोन करता था। और बेसिकली वो शुभेंदु अधिकारी को नहीं, चंद्रदा को फोन करता था। चंद्रदा इतना इंपॉर्टेंट थे शुभेंदु अधिकारी के लिए। शुभेंदु अधिकारी के टीम के अगर कोई बॉस थे तो वो चंद्रदा थे। उन्होंने इस तरीके से 5 सालों तक एक एक व्यक्ति का ढाढ़स बढ़ाया रखा। ये सारे लोग जो है ना, हिम्मत पाते थे चंद्रदा से, और चंद्रदा के ऊपर हाथ डालना, उन चंद्रदा को के ऊपर हाथ डालना, चंद्रदा को मारना एक मैसेजिंग थी ममता बनर्जी के द्वारा, ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा, कि तुम रोड पे आओ, हम जब इसको मार सकते हैं तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। इस्तीफा ना देना, लोगों को लगातार भड़काना, और इन सब चीजों से जब लोग सड़क पर नहीं आए, क्योंकि लोग ममता बनर्जी का खेला जान चुके हैं, तो प्रोफेशनल शूटर हायर करके शुभेंदु अधिकारी के सबसे खास व्यक्ति और संगठन के एक बहुत, मतलब शुभेंदु अधिकारी के लिए जो पूरा का पूरा संगठन का काम करते थे, चुनाव का काम करते थे, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ डाला गया है, ताकि जो वो एक आपने देखा होगा, मैं आपको आपने पानीपत मूवी देखी होगी, मराठाओं से जब अफगानी हारने लगे तो उनकी फौज भागने लगी। तो जब उनकी फौज भागने लगी तो उन्होंने अपने ही फौज के कुछ लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया। ये इसलिए करना शुरू कर दिया कि वो मैसेज देना चाहते। पहले ममता बनर्जी ने यही काम किया, टीएमसी के ही असंतुष्ट ग्रुप से टीएमसी के ही दफ्तर पे पत्थरबाजी करवाई, टीएमसी के ही दफ्तर पे तोड़फोड़ करवाई, टीएमसी के ही लोगों को पिटवाना शुरू किया। इट वाज नॉट बीजेपी वर्सेस टीएमसी, इट वाज टीएमसी वर्सेस टीएमसी फैक्शन। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज भेजना पड़ा है। अगर आप उनके पेजेस पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि यू कैन नॉट, अपने आप को आप भाजपा का कार्यकर्ता सेल्फ प्रोक्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पार्टी को भी आपको लेना होगा। दरअसल ममता बनर्जी ये चाह रही है कि इतना कियोस यहाँ पे क्रिएट हो जाए कि ये जो इलेक्शन है उस प्रोसेस से जो विधायक सरकार बननी है वो सरकार ना बन पाए। वो चाहती है कि यहाँ पे रब राष्ट्रपति शासन लग जाए या कुछ भी हो, मतलब ये इन प्रकार वो लास्ट काम कर रही है। तो पहले उन्होंने क्या किया, अपने ही लोगों से अपने ही लोगों को मरवाना शुरू किया। जब उससे भी काम नहीं बना तो उसी में कहा जाता है ना कि युद्ध तो जो है ना, उसमें जो लड़ रहे थे वो मेन सेनापति जो थे वो सांकेतिक पेशवा नहीं थे। नाना साहब ने अपने पुत्र विश्वास राव जी को जो है वहां पे उस युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भेजा था। लेकिन चुनाव लड़ तो क्या कहते हैं, युद्ध लड़ तो अर्जुन कपूर का कैरेक्टर रहा था, मैं दिमाग से बिल्कुल नाम चला गया। तो शुभेंदु अधिकारी फेस थे इन चुनावों का। शुभेंदु अधिकारी के लिए पीछे से सारी रणनीति बनाना, शुभेंदु अधिकारी के लिए एक टीम मैनेज करना, शुभेंदु अधिकारी के लिए हर चीज का इंतजाम करना, भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी की जीत सुनिश्चित करना। मैं शुभेंदु अधिकारी को कमतर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसे हीरे को ढूंढा था जो शुभेंदु अधिकारी को एक लिबर्टी देता था कि 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी वो पूरे प्रदेश में अपनी जो पहुंच है वो बना सके। उस आदमी को अटैक किया गया है और ब्रूटली, आप इसे कहिए कि ब्रूटल मर्डर किया गया है उनका। वो एक पैलेस से आ रहे थे और जो शूटर था वो बिल्कुल ट्रेंड शूटर था। उसने एक पैर पर अपनी जो बाइक है वो खड़ी की, उसके बाद गोलियों के राउंड फायर किए, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
जो इस्तेमाल किया गया है व्हीकल, उसका नंबर टेम्पर्ड है, सिलीगुड़ी का वो नंबर बताया जा रहा है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये बचे न, इस ये बचेगा नहीं, और इसको जो सजा मिलेगी वो टीएमसी के बाकी गुंडों के लिए एक नजीर बने। कहा जा रहा है ये बांग्लादेशी है ये शूटर, उसके बारे में डिटेल्स निकल कर आने शुरू हुए हैं। हाँ, देखिए अभी 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 मेन जो अपडेट है कि जब बंगाल से इन्हें कोई नहीं मिला तो इन्होंने बांग्लादेश से प्रोफेशनल शूटर को हायर किया है। ज्यादा अपडेट्स अभी इस मामले पर आनी है, हम लगातार लगे हुए हैं इस चीज पे, अपने कॉन्टैक्ट्स को देख रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं। दरअसल चुनाव जीतने के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी सुरक्षा बहुत बहुत बड़ी बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। 9 तारीख को प्रदेश में शपथ ग्रहण हो रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार में तो आ गई है, लेकिन बीजेपी की सरकार अभी नहीं आई। इस चीज को आपको समझना होगा। लॉ एंड ऑर्डर के लूप होल्स, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिसिया व्यवस्था में टीएमसी के लोग होना, मतलब कोई बोल दे नहीं है अभी, तो आप या तो पॉलिटिक्स को समझ नहीं रहे, या तो समझना चाह नहीं रहे। अपने आप में कितना विचित्र है ना कि एक दुकान के ऊपर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जो उसमें मैं आपको बता दूं कि मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इट वॉज टीएमसी अगेंस्ट टीएमसी। गायत्री जी, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है ना, वो गुलाल लगा रहा है, अबीर लगा रहा है। क्लब्स वगैरह जो है ना, क्लब्स वगैरह के अंदर जो है क्या कहते हैं, जो क्लब्स अवैध रूप से टीएमसी ने कब्जाए थे, उन्हें रिक्लेम कर रहा है। इनफैक्ट ये सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने 150 ऑफिस की लिस्ट दी है, 150 ऑफिस की लिस्ट दी है मुख्य सचिव को, कि ये 150 मेरे ऑफिस हैं जो टीएमसी के गुंडों ने कब्जा लिए थे। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने जो पुराने ऑफिस हैं वो रिक्लेम किए हैं। ठीक है, क्योंकि टीएमसी ने क्या किया था कि हर चीज पे कब्जा कर लिया था, सरकारी प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लिया था। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं, जल बोर्ड का कार्यालय है, लेकिन वो जल बोर्ड का कार्यालय कार्यालय के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, टीएमसी के दफ्तर के रूप में कार्य कर रहा है। तो हर व्यक्ति, जो आपको तो तस्वीरें दिखाई जा रही है ना, आजकल जो जो मीडिया 5 सालों तक पश्चिम बंगाल से गायब था, जिसे 5 साल तक पॉलिटिकल वायलेंस नहीं दिखती थी, अब जब टीएमसी के झंडे उतारे जा रहे हैं या टीएमसी के रंग को पोता जा रहा है, तो जो अचानक से एक्टिव हो गया है, वो इस चीज का फैक्ट चेक आपको करते हुए नजर नहीं आएगा। आपकी ऑडियंस को और देश को ये पता चले, ये बेहद जरूरी है कि जो भी प्रॉपर्टीज वापस ली जा रही है वो कभी टीएमसी की थी ही नहीं। टीएमसी के दफ्तर पे कोई नहीं पहुंचा है। टीएमसी ने जो क्लब्स तो दफ्तर अवैध रूप से कब्जाए हुए थे, उनको वापस लिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप मुझे बता दीजिए टीएमसी के किसी कार्यकर्ता को एक खरोच भी आई हो? रिजल्ट आए हुए 4 तारीख को रिजल्ट आया, आज हम 7 तारीख को बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स की अभी भी मृत्यु हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भाई को मार दिया गया है, कोई छोटी बात नहीं है। विधायक के भाई को, शुभेंदु अधिकारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरे, सबसे बड़ा नाम, उसके सबसे बड़े सिपाही का कत्ल कर दिया गया है। और ममता बनर्जी और बीबीसी को यह नजर आ रहा है कि बीजेपी के आने से स्टेट के अंदर उपद्रव हो गया है। तो एक पूरी की पूरी मशीनरी काम कर रही है। इस मशीनरी का एक ही काम चल रहा है, दो मतलब बेसिकली इस मशीनरी के 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, टीएमसी से जुड़े हुए लोग, मेनली मियां मुस्लिम्स, इनको रोड पे लाओ, स्टेट में ऐसी अराजकता पैदा कर दो कि मणिपुर जैसी सिचुएशन आ जाए, सरकार बनने के बाद भी सरकार ना बन पाए। दूसरा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को इतना पिन करो, इतना पिन करो कि ये रिटेलिएट करें, ये रिएक्शन दे। लेकिन चाहे वो शमिक भट्टाचार्य हो, चाहे दिलीप घोष हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे सुकांतो मजूमदार हो, इन्होंने क्लियरली एक मैसेज दिया कि ये चुनाव, जो मैंने आपके चैनल पे भी बोला था कि रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का चुनाव है, हम उस तरीके से की राजनीति नहीं करेंगे जिस तरीके की राजनीति टीएमसी करती है। इन सभी चीजों का न्याय होगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से न्याय होगा। लेकिन फिर एक अंदर से बात आती है कि हमारे यहाँ एक कहावत है गायत्री जी, कि जैसा देव वैसी पूजा। यहाँ पे दिक्कत यही है कि जो ये लोग हैं ना, वो लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं है, इनका डेमोक्रेसी में कोई यकीन नहीं। सीआईडी ऑलरेडी लग गई है, प्रभात भाई, बंगाल पुलिस और सीआईडी ऑलरेडी इनको हंट डाउन कर रही है। इनकी डिटेल्स निकल कर आ रहा है। अटैकर्स फायर 10 शॉट, गाड़ी पिस्टल सब मिल गए हैं, बट अब कौन है ये बंदा और किसने करवाया है ये? कुछ लोग तो बीजेपी के आके सीधे सीधे अभिषेक जब बैनर्जी तक के बारे में कह रहे हैं। एक कहानी बड़ी वायरल हुई है कल रात से, जब से ये निकल कर आया है। कहा जा रहा है किसी बंदे ने आज से 7 साल पहले अभिषेक बैनर्जी को थप्पड़ मार दिया था। ठीक है,
जब तक उसको मार नहीं दिया अभिषेक बैनर्जी ने, टिल द टाइम ही वाज नॉट डेड, वो ही वाज ग्राउंडेड वो फॉर भी मर 7 गया है, वो हाँ, वो उसको मार दिया गया था। दूसरा बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय शॉट डेड इन एब्डोमेन अगेन बाय टीएमसी गूंस उसको yesterday। मार दिया गया है। हम्म हम्म। देखिए, हमारे लिए कुछ नया नहीं है, हमने ऐसी सैकड़ों कहानियां सुनी हैं, बहुत सारी कहानियां रिकॉर्ड की है, अपनी जनता तक हम लेके गए। हम इस चीज से पूरी तरीके से अवेयर हैं। हमें ये भी पता था कि 4 तारीख को जो नतीजे आए हैं, इसके विपरीत नतीजे आए होते गायत्री जी, तो भी आप बैठ के शूट कर रही होती कि बंगाल राष्ट्रपति शासन मांग रहा है। मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, बहुत ब्लंटली ये बात बोल रहा हूँ। कोई भी टीएमसी का दफ्तर ऐसा नहीं था जहां पे धारदार हथियार नहीं मिले। और ये धारदार हथियार जो है, वो पशु बलि के लिए नहीं थे, ये मानव बलि के लिए थे। जनता ने रिजल्ट उल्टा कर दिया, इसकी वजह से ये थोड़े से ठंडे पड़ गए। अदरवाइज इनका प्लान था कि इस बार बीजेपी अगर हारेगी तो बीजेपी को इतना मारना है कि अगली बार बीजेपी चुनाव लड़ने से डरे। लेकिन ये अभी भी जो उनका जो 4 तारीख का जो उनका एक्चुअल प्लान था, उसी प्लान को बंगाल में रीएक्टिवेट करना चाहते हैं। इसीलिए पहले मुसलमानों की धमकी देना, फिर ममता बनर्जी का इमोशनल कार्ड खेलना कि इसकी वजह से किसी तरीके से काडर रोड पर आ जाए कि मुझे मारा, मुझे पीटा, इस्तीफा ना देना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इन तीनों चीजों से जब काम नहीं बना, जब देखा कि ममता ने अपना होल्ड खो दिया है, तो फिर क्या किया गया, टीएमसी वर्सेस टीएमसी। दरअसल है क्या, मैं आपको बताऊं, टीएमसी का अगर एक पार्षद है और वो पार्षद टीएमसी के दूसरे पार्षद के एरिया में ऑपरेट कर रहा है, तो भले ही वो टीएमसी का पार्षद है, लेकिन दूसरे टीएमसी के पार्षद को उसे टोलाबाजी देनी पड़ेगी, उसको उसका हक, मतलब कि करप्शन का हक उसको देना पड़ेगा। यानी कि एक माइन्यूट लेवल पे गवर्नेंस चलती है वहां। इसकी वजह से एक पर्सन की दूसरी पर्सन से जो लड़ाई है, वो बड़ी जायज है। हावड़ा में हमने एक स्टोरी की थी जिसमें एक बिल्डर को शूट कर दिया था। रमजान का मतलब कि महीना था और सुबह 3:30-4 बजे उठ के मार दिया गया था। इत्तेफाक देखिए, वो दोनों टीएमसी के वर्कर, दोनों गौरव चौधरी के खास थे, दोनों के दोनों। फिर भी एक टीएमसी वाले ने दूसरे टीएमसी वाले को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि पहला वाला जो टीएमसी था वो था प्रमोटर, उसने दूसरे वाले के एरिया में जाके काम करना शुरू किया था और उसको हफ्ता देने से मना कर दिया था। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप टीएमसी के हैं, सबके एरिया बटे हुए हैं। तो इसकी वजह से इंटरनल बहुत रिफ्ट है टीएमसी के अंदर, इंटरनली। तो हो क्या रहा है कि ममता बनर्जी जो है, अब जो इंटरनल रिफ्ट है उसका फायदा उठा रही है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं, टॉलीगंज से अरूप विश्वास चुनाव हार गए, तो अब क्या होगा कि अरूप विश्वास का जो एंटी गैंग है उसको कह दिया गया है कि अब मौका मिला है तुम्हें अरूप विश्वास से बदला लेने का, जाके बदला पूरा कर लो। तो टीएमसी वाला टीएमसी पे हमला कर रहा है। गौतम चौधरी के 2 खेमे बने हुए हैं, तो दूसरे वाले खेमे को जब नहीं आया तो काम किया गया कि एनी हाउ हमें बीजेपी के सबसे बड़े सिपाही को मारना है, ताकि अब जो है ये लोग जो है गुस्से में आए, अब ये लोग बवाल करने के लिए उतरे और मैं सड़कों पर जाके जो मुस्लिम कार्ड है वो खेलूं और उसके बाद राज्य के अंदर जो है हम किसी भी तरीके से राष्ट्रपति शासन लगवाने में या इस चुनाव को निरस्त करवाने में काम कर सके। बेसिकली ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को एक स्टेट की तरह नहीं, एक कंट्री की तरह ऑपरेट करना चाहती हैं, कंट्री की तरह। जहां पे जिस तरीके से हमारे कौशलेश भैया हैं, उन्होंने बड़ी तगड़ी पोस्ट लिखी है उस चीज के ऊपर, आप पढ़ें उस चीज को, कि आज के देश में मुसलमानों के 56 देश और इतनी करोड़ की आबादी कैसे हो गई। तो ऐसी हो गई कि एक लाइन लिख दी गई कि जो उसमें लिखा है वो सब सही है और उससे सवाल पूछने वाले का सर कलम कर दिया जाएगा। और उस टाइम में कोई गृह मंत्री नहीं था जो सीआरपीएफ लेके इस चीज के विरोध करता। ममता बनर्जी इसी तरीके से ये शासन यहाँ पे चला रही है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। पीयूष कनोडिया बीजेपी के लीडर खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, जहां वो पहुंचे थे कल रात को,
कह रहे हैं हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, पार्टी ने हाथ बाँध रखे हैं, नहीं तो हमें भी पता है कि कैसे इन लोगों को जवाब देना है। बेसिकली मैडम 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 देखिए, अब आप, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मतलब दिक्कत ये है कि मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ये जो आदमी मरा है ना, ये अकेला आदमी नहीं मरा है। ये 40,000 से ज्यादा लोगों की होप मरी है आज। 40,000 से ज्यादा लोगों की। इतने परिवारों को किसी तरीके से, विद द हेल्प ऑफ शुभेंदु अधिकारी, उनका घर चलता था इस व्यक्ति की वजह से। और ये 40,000 लोग कौन है पता है आपको? जिनकी बीवी का रेप हुआ है, जिनके पति को मार दिया गया है, जिसको अपाहिज कर दिया गया है, ये वो लोग हैं। ये जिस व्यक्ति को पे अटैक किया गया है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों की मदद करता था। मतलब बेसिकली डायरेक्टली ये शुभेंदु अधिकारी से जुड़े हुए थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को भी बीच में एक चेन चाहिए ना। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का काडर डिसिप्लिन्ड है, मैंने मान लिया। आप चले जाइए दिनाजपुर के गांव में, आप चले जाइए मेदिनीपुर के गांव में, हर व्यक्ति अंदर से भरा पड़ा है। उसने 15 साल अपने ऊपर शोषण होते हुए देखा है। उसने अपने बहन बेटियों का अपने सामने रेप होते हुए देखा है। उसने देखा है कि किस तरीके से ओयो बुक किए जाते थे और हिंदू लड़कियों को उठा के लेके जाया जाता था और मास रेप किया जाता था, गैंग रेप किया जाता था। वो सिर्फ चुप इसलिए है क्योंकि उससे जो है ना, आने वाली सरकार जो अच्छी कानून व्यवस्था लाएगी उस पर भरोसा है। लेकिन ये गुस्सा कभी भी फट सकता है। ऐसे में हमारी आपकी सबकी ये कोशिश ही यही रहनी चाहिए कि पहले सरकार बने और न्यायिक तरीके से जो है ना, इसका फैसला है। बंगाल के लोग परेशान हो चुके थे। बंगाल के लोग पॉलिटिकल वायलेंस से परेशान हो चुके हैं। बंगाल के लोग कम्युनल वायलेंस से परेशान हो चुके हैं। एक और वायलेंस के लिए बंगाल तैयार नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार के वायलेंस में कोलेटरल डैमेज तो होता है ना। वो अपना एक भी व्यक्ति खोने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सामने से वही प्रयास लगातार हो रहे हैं कि किसी भी तरीके से हिंसा बढ़े, हिंसा बढ़े, हिंसा बढ़े। प्रोवोक हर जगह किया जा रहा है प्रभात जी, प्रोवोक हर जगह किया जा रहा है। कहा जा रहा है आईएसआई का हाथ है इनको मारने के पीछे, क्योंकि जहां-जहां ममता गई वहां-वहां शुभेंदु अधिकारी गए। जहां-जहां शुभेंदु अधिकारी गए तो पूरा मैनेजमेंट का काम पीछे से बैकवर्ड फॉरवर्ड कॉल्स अटेंड करना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, उसका पूरा क्रेडिट इनको दिया जाता था। जिस तरीके से इनकी हत्या हुई है वो नॉर्मल हत्या नहीं है, इस चीज को समझिएगा। जो वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरीके से गाड़ी टेम्पर्ड थी, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड था, तो इट वाज अ प्री प्लान्ड थिंग। एक मैसेज देने के लिए किया गया था। और मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी इतने समझदार है। बहुत क्लियर, मतलब ब्लंटली मैं बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश तो नजर आ रही है। दूसरा ममता एक बनर्जी टारगेट दे सकती हैं, प्लान इस तरीके का होगा वो नहीं। एक चीज तो और है। किसी बड़ी ताकत का इस्तेमाल हुआ है इसके पीछे। आपके आपके और मेरी बातों में एक चीज़ और हमें समझ में आई थी। वो अब जनमानस को घर से खींच कर नहीं मार रहे हैं। वो अब टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। देयर इज़ अ शिफ्ट इन द वे। पहले घरों से खींच लिया जाता था बीजेपी कार लोकल गूंज की सहायता से। अब क्या है, अब टारगेटेड किलिंग हो रही है, हाई प्रोफाइल किलिंग्स हो रही है। एमएलए के भाई को मारना, इनको पीए को मारना। और एक बात और प्रभात जी, अब उस आप लोगों को गाड़ी समझ में में आ रहा है कि 3.5 लाख लोग क्यों जरूरी है वहां पे? उस गाड़ी में साढ़े तीन शुभेंदु लाख अधिकारी फोर्स का भी मतलब ट्रैवल समझ में कर आ रहा है, जो लोग सवाल उठा रहे थे। हम्म, मैं ये कह रहा हूं, अब इस देश की लिबरल मीडिया को, ऑपोजिशन को ये समझ में आ रहा है कि वाई यू नीड 3.5 लाख पर्सन्स फॉर सिक्योरिटी। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, लोगों को घर से निकालने के लिए ही तो सारा का सारा ये पूरा प्रवोक करने की तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली ममता बनर्जी ये चाहती है कि जिस टीएमसी के काडर को उन्होंने पाला है, पोसा है, क्लबों के माध्यम से ढेर सारा पैसा भेजा है, नशेड़ी बनाया है, गंजेड़ी बनाया है, ड्रग्स का धंधा करवाया है, वो अब बाहर निकले और जो बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं उनकी हत्या कर दे। ममता बनर्जी येन तेन प्रकार यही कार्य चाह रही है। सिंपल, वहां पे रीपोलिंग होगी ना फिर। अगर आपका एक विधायक की आप इस तरीके से हत्या कर देंगे तो वहां पर रीपोलिंग होगी। तो ममता बनर्जी जब डेमोक्रेटिकली चुनाव नहीं जीत पाई, तो अब ये वाला तरीका इस्तेमाल करना चाह रही है।
और वो अपने काडर को एक संदेश देना चाह रही है कि देखो हमने जिस गाड़ी पे गोली चलाई है, उस गाड़ी में शुभेंदु भी हो सकता था। हम उस स्तर तक जा सकते हैं, तुम तैयार हो जाओ। मुझे तो लगता है शुभेंदु अधिकारी वाज़ द टारगेट। ये पीएस सर जो है वो शायद वो आ गए बीच में, क्योंकि लोगों की सबकी मीटिंग चल रही थी, उसके बाद ही वो जाकर गाड़ी में बैठे थे, या कुछ चेंज ऑफ प्लान हुए हैं लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि उसी गाड़ी में ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। शुभेंदु अधिकारी यूज्ड टू ट्रैवल बैक एंड फोर्थ इन दैट। दिस इज व्हाई मैं कहती हूँ, पता नहीं, आई देखिए, आई अब विल नॉट। जितनी भी चीजें होंगी 9 तारीख तक का हम सबको इंतजार करना होगा। या हेलो, आई कैन, या आई कैन हियर यू। मैं थोड़ा सा अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, कुछ कॉल्स आ रही थैंक हैं, यू कुछ जी, अपडेट्स थैंक हैं, यू तो सो मैं मच माफी चाहूंगा आपसे। जी, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले एक चीज और बता दूं, टीएमसी के ऑफिसेस में व्हाइट साड़ियों के थान मिले हैं। मतलब ये तैयारी में थे कि अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो कत्लेआम मचाएंगे। हिंदू जिनोसाइड की तैयारी थी पूरी की पूरी। व्हाइट साड़ियां टीएमसी ऑफिसेस में, धार धार हथियार टीएमसी ऑफिसेस में। अब ये किसी बुड़बक को ही नहीं समझ में आएगा कि वो किस चीज की तैयारी नहीं कर रहे थे। दे वर प्लानिंग फॉर मास मर्डर एंड हिंदू जीनोसाइड, बिकॉज टारगेट पे हिंदू जीनोसाइड थे। हिंदूज थे वहां के, जिन्होंने गलती से किसी और पार्टी को सपोर्ट कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी है, कल को हो सकता है कांग्रेस भी हो, परसों हो सकता है कोई और नई पार्टी भी हो। तो क्या डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि आपको बिल्कुल फ्रीडम ऑफ चॉइस तो है ही नहीं यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी तेल लेने गई थी इस स्टेट में। ऐसा लग रहा है जैसे मुगलिया राज की बात चल रही हो। दिल भाव विभोर हो जाता है, बिकॉज़ शुभेंदु अधिकारी के पीए के बारे में आप जितना पढ़ेंगे, आप उतना ज़्यादा इमोशनल होंगे। इतना सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, हैंडलिंग एवरीथिंग फ्रॉम बिहाइंड, लुकिंग आफ्टर द हिंदूज़, लुकिंग आफ्टर एवरी वुमन हू वाज़ रेप्ड एंड हू वाज़ लेफ्ट टू डाई, और लेफ्ट टू फेच, और लेफ्ट टू डू प्रोस्टिट्यूशन। ये है ममता का राज, ये है। शी इनके आगे लालू यादव का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं था। लालू प्रसाद यादव तो बच्चे थे इनके सामने। ये है इनका राज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर और यूपीआई पे कंट्रीब्यूट करें। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिए, ऐसी चुड़ैल को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। शी वॉन्ट्स टू इंसाइट वायलेंस। और अभी तो ये इंटरनेशनल जाएंगी, वेट एंड वॉच, बिकॉज इनके सभी स्टेप्स पता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि वहां से ऑलरेडी भगा दी गई है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।